हेलो यंग फिजिक्स लर्नर, मैं हूं भावना। और 11th क्लास के बच्चे मस्ती कर रहे होंगे क्योंकि उनके एनुअल एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं। और अब उनको लगता है कि अब तो 2 मंथ, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं ये तो मेहनत कर रहे हैं, 2 मंथ हम आराम से बैठेंगे, अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होगा। तो रुक जाइए, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, स्टडीज़। और स्टडीज़ करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आपको नीट या जी की कंपटीशन के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। एंड ये 12th क्लास का सिलेबस भी आपको टाइमली फिनिश करना है। टाइमली फिनिश करने का मतलब है कि आपको सितंबर तक, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने तक आपको ये सिलेबस फिनिश कर देना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, उनके लिए अभी नया अपडेट ये आया है कि 10th क्लास में 2 बार बोर्ड्स होंगे। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जो बच्चों की डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उस डिपेंडेंसी को रोकने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एज वेल एज यूपी बोर्ड ने अपनी ही वेबसाइट्स पे, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, जैसे सीबीएसई की cbse.gov.in और यूपी बोर्ड की upmsp.edu.in, तो इन वेबसाइट्स पे उन्होंने सब तरीके की ऑनलाइन बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन मॉडल पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। आपको अपना 100% कैलिबर के साथ में आपको अपना सेल्फ एफर्ट लगा करके बस प्रिपरेशन करनी है। गाइडेंस और गाइडलाइंस ये सभी आपके लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा जब भी कोई न्यूज़ या अपडेट्स ले रहे हों तो वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिए, क्योंकि जो बाकी वेबसाइट्स हैं उनमें कभी कभी ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है उसको मोल्ड करके या उसको कुछ एडिशनल ऐड करके जो बताते हैं, उससे आपको मिसगाइड नहीं होना है। तो आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अभी मैं आपके सामने ये जो शो कर रही हूँ ये है यूपीएमएसपी की वेबसाइट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास ऑनलाइन बुक भी अवेलेबल है। बच्चों, मैं जानती हूँ कि यूपी बोर्ड में जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के हैं और लोअर मिडिल क्लास के भी हैं। उन बच्चों के लिए फाइनेंशियली हर मटेरियल को, स्टडी मटेरियल्स हों या कोचिंग्स हों, उनको अवेल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए वो कम रेट में जो कोचिंग्स या ट्यूशन्स या मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसको ले तो लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा आप ऑनलाइन जो मटेरियल्स अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन सभी के पास में है, तो जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हैं ऑफिशियल वेबसाइट से उसी को यूज़ करें। तो अभी मैं आपके सामने ये खोल रही हूँ, ये यूपीएमएसपी की वेबसाइट। आप इसमें देखिए, मैंने सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करके आपको पहले दिखाया हुआ है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट के लिए आपको upmsp.edu.in इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे या आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तब भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी वेबसाइट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसमें ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट होती हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक चाहिए होती है तो उसके लिए आपके पास नूतन मित्तल की बुक है यूपी बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए आपके पास प्रदीप की बुक है और आप यूज़ कर सकते हैं एसएल अरोरा। तो ये 2 बुक्स सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्लास 11th एंड 12th के लिए। एंड यूपी बोर्ड के लिए आपके पास कुमार मित्तल है और चित्रा पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स भी आती हैं। तो आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस बुक अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है या न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करनी है। बट अगर आपको नहीं अवेल कर सकते हैं ये बुक्स तो आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल है। और एनसीईआरटी के साथ में बहुत सारी ऐप्स जो मैंने आपको अपने चैनल पे बताई हुई हैं, उन ऐप्स को आप देखिए। उन ऐप्स में भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। वो ऑथेंटिक आपके पास एक बहुत ही प्रॉपर रिसोर्स से आ रही हैं, ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स है, ऑफिशियल रिसोर्स है, आप उसको यूज़ करेंगे। तो अब देखिए ये यूपीएमएसपी की वेबसाइट में आप जब गए तो उसमें आपने क्लिक किया, नीचे एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके आप देखिए तो ये बुक की लिस्ट आ रही है। इस बुक की लिस्ट में आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी वर्जन आप चूज़ कर सकते हैं। क्लासेस दी हुई हैं, आप क्लासेस में जाएंगे, उसके बाद आप बुक में सर्च करेंगे। बुक में सर्च करने के बाद आपको इंग्लिश में बुक पढ़नी है, आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में बुक पढ़नी है, हिंदी में पढ़िए। तो ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी आपको और इनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए।
जितना आप पहले से शुरुआत कर देंगे उतना ही आपके बाद के लिए अच्छा रहेगा। एक मेंटल प्रेशर जो होता है एग्ज़ाम टाइम का, जिसको हम एग्ज़ाम फोबिया कहते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो तब क्रिएट होता है जब बच्चे लास्ट मोमेंट तक प्रिपेयर नहीं हो पाते, रेडी नहीं हो पाते। तो आपको प्रिपेयर या रेडी होने के लिए सबसे पहले है कि काम पहले कंप्लीट करो, मेहनत पहले करो। जैसे आपका नॉर्मल रूटीन होता है, आप उसी रूटीन से ही अपने स्टडीज़ को भी एक रूटीन में फॉलो करिए। नॉर्मल रूटीन जो डेली रूटीन होता है, आप उसको स्किप अगर करते हो तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने ऊपर इफेक्ट दिखता है। उसी तरीके से अगर आप स्टडी के रूटीन को अगर आप स्किप करते हो तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम टाइम पे दिखाई देता है। तो एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस क्यों लेना है ना? एग्ज़ाम टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है और हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है। और बाकी मैं जो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मैं सीबीएसई बोर्ड में थी पहले, और अभी 4 ईयर्स से, 18 ईयर्स मीन्स टोटल हो गया है। तो 4 ईयर्स से मैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, जिसमें मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। उससे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रही थी। तो दोनों बच्चों के लिए, दोनों बोर्ड्स के लिए मेरा एक स्पेशल अटेंशन रहता है और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे सही गाइडेंस के थ्रू आगे कंपटीशन क्लियर करें। देखिए, कोचिंग पे डिपेंडेंसी छोड़िए। आप लोग जब तक कोचिंग पे डिपेंडेंट हैं तब तक आप लोग सही रिसोर्स का, ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स का और सही मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज ए लेक्चरर इन फिज़िक्स, मैं आपसे बस इतनी ही उम्मीद करूँगी कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? ये गाइडेंस लेते रहिए और आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझसे कनेक्ट होइए और मुझसे आप गाइडेंस लीजिए। जो प्रॉपर गाइडेंस हम लोग दे सकते हैं, हम टीचर्स दे सकते हैं जो इतने सालों से इसी एजुकेशन फील्ड में हैं, वो गाइडेंस आपको वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकते हैं जो आपको केवल एक ऑफर दिखा रहे हैं कि आप चीप एंड बेस्ट से चले जाएंगे। तो आपको वो गाइडेंस सही तरीके से, सही रिसोर्स से लेनी है।